शांति। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ। जीवन में शांति न जो लाता, जीवन में शांति न जो लाता, वह धर्म नहीं बस धोखा है, वह धर्म नहीं बस धोखा है। जीवन में क्रांति न जो लाता, जीवन में क्रांति न जो लाता, वह धर्म नहीं बस धोखा है। जीवन में शांति न जो लाता, वो धर्म नहीं बस धोखा है। मंजिल की आशा से राही, पथ पर जब दौड़ा जाता, जो मार्ग न मंजिल को पाता, जो मार्ग न मंजिल को पाता, वह धर्म नहीं बस धोखा है, वह मार्ग नहीं बस धोखा है। जीवन में शांति न जो लाता, वह धर्म नहीं बस धोखा है। लाखों की पूंजी लगा करके है कारोबार किया भारी, जो मूल रकम को खा जाता, जो मूल रकम को खा जाता, व्यापार नहीं बस धोखा है, व्यापार नहीं बस धोखा है। जीवन में शांति न जो लाता, वह धर्म नहीं बस धोखा है। औषध खाने का लाभ सही, जो रिक्त तुष्ट तन बन जाता हो, जो दिन दिन तन खींचा जाता, जो दिन दिन तन खींचा जाता, वह दवा नहीं बस धोखा है, वह दवा नहीं बस धोखा है। जीवन में शांति न जो लाता, वह धर्म नहीं बस धोखा है। बैठे हो खाना खाने को, भोजन भी नाना विध आए, जो सुधा शांत नहीं कर पाता, जो सुधा शांत नहीं कर पाता, वह भोजन नहीं बस धोखा है, वह भोजन नहीं बस धोखा है। जीवन में शांति न जो लाता, जीवन में शांति न जो लाता, वह धर्म नहीं बस धोखा है। चंदन है संत वही जो निष्क्रिय जन कल्याण करे, जो माया में फंसता जाता, जो माया में फंसता जाता, वह संत नहीं बस धोखा है, वह संत नहीं बस धोखा है। जीवन में शांति न जो लाता, जीवन में शांति न जो लाता, वह धर्म नहीं बस धोखा है। जीवन में क्रांति न जो पाता, जीवन में क्रांति न जो पाता, वह धर्म नहीं बस धोखा है। श्रद्धा से नमन करे हम
तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अस्त विराजे मुनि वृंद, परम प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने एक गीत सुना। जीवन में जो शांति नहीं लाता वो धर्म नहीं धोखा है। धर्म की परिभाषा हमारे धर्म संघ के आचार्य महाप्रभु जी ने फरमाई, जो जीवन को बदले वो धर्म, जो जीवन को न बदले वो धर्म नहीं धोखा है, दर्शन नहीं प्रदर्शन है। जीवन में बदलाव आना है और जीवन में आप धर्म करते हो और आपके जीवन में शांति नहीं, फिर वो धर्म नहीं किया आपने, धोखा किया। कई लोगों से पूछते हैं कि आप लोग कितने साल से धर्म कर रहे हो? कई बोलते 5 साल से कर रहे हैं, कई बोलते 10 साल से कर रहे हैं, कई बोलते शादी हो गई तभी से धर्म कर रहे हैं, कई बोलते बचपन से धर्म कर रहे हैं। जब ये पूछते हैं कि शांति कितनी है, तुम्हारा साथ शांति का तो छाटा भी नहीं, बिल्कुल शांति नहीं है। बल्कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी अशांति बढ़ रही है, समस्या बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है। ऐसा लगता है जैसे एलोपैथिक दवाइयां रिएक्शन करती है, तो ऐसा लगता है धर्म भी रिएक्शन करता है। धर्म करे और शांति ना आए तो आपने धर्म नहीं किया। 3 प्रश्न पूछे गए आचार्य महाप्रभु जी से कि धार्मिक आदमी दुखी क्यों, धार्मिक आदमी बेईमान क्यों, धार्मिक आदमी बीमार क्यों? तो जवाब दिया गया कि धार्मिक आदमी हो और दुखी हो वो धार्मिक नहीं है। आदमी धर्म करे और दुखी हो जाए हो नहीं सकता। और धार्मिक आदमी बेईमान क्यों? क्योंकि उसने धर्म नहीं किया। अगर वो धर्म करता तो वो बेईमान नहीं होता। धार्मिक आदमी अशांत क्यों? क्योंकि उसने शांति को समझा। इतना धर्म मान लिया गया। मंदिर में क्या भक्त बने, प्रहलाद भक्त से भी बढ़कर, हिरणाकुश से क्रूर कर्मकारी बन जाते घर आकर। तो होगा यह प्रभु से धोखा, केवल मन बहलाते हो। सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो। अरे धार्मिकों किस प्रभाव में तुम अब भी बहते जाते हो। अच्छा से पुरुष ने ये गीत बनाया, सब धर्मों के बारे में कह रखा था कि मंदिर में चले गए, पूजा पाठ के हाथ जोड़े, बाहर आए, लेकिन आपके जीवन में बदलाव नहीं आया तो आपका मंदिर में जाना भी धोखा। सभा भवन में आए फिर दुकान में जाकर वही 2 नंबर 3 नंबर जो भी करना है कर दिया, फिर धर्म नहीं, वो आपका सभा भवन में आना धोखा। मस्जिद में गए, नमाज पढ़ ली, बाहर आकर शराब पी ली, ये मस्जिद में जाना धोखा। गिरजाघर चर्च में गए, प्रभु यीशु से प्रार्थना की, बाहर आकर
किसी को गाली दी, किसी को बदला लेने की भावना सोची, आपका चर्च में जाना धोखा। तो धर्म धोखा न बने, तो धर्म करने की चीज नहीं है। जो भी किया जाता है वो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म करना नहीं होता। धर्म हमारा स्वभाव है, सामायिक करना हमारा स्वभाव है, शांत रहना हमारा स्वभाव है, प्रेम रखना, शांति, प्रेम, करुणा, मैत्री, ये हमारा स्वभाव है। तो कहा गया, जीवन में शांति जो न लाता वो धर्म नहीं धोखा। उदाहरण दिया, मंजिल की आशा से राही पथ पर जब दौड़ा जाता। अगर आदमी बोले हमको जाना है और वो दौड़ रहा है, लेकिन अगर उसको मंजिल नहीं मिली तो उसका मंजिल पर जाना वो मार्ग नहीं धोखा। गलत रास्ते पे चले गए, सड़क की क्या गलती, आपने गलत रास्ता ले, तो अगर रास्ता सही हो तो आदमी चलता है तो मंजिल पर पहुंच सकता है। रास्ता ही गलत ले लिया तो फिर मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। आपको यहाँ से बम्बई जाना है और आपने दूसरी ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में तो बैठ गए, टिकट भी ले ली, मना भी नहीं करेगा कोई, टिकट है आपके पास, लेकिन आप बम्बई पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपने ट्रेन दूसरी ले ली। तो रास्ता भी हमारा सही हो। और लाखों की पूंजी लगा होके व्यापार किया, कारोबार, लाखों का कारोबार किया, आपने व्यापारी हो, धंधा करते हो, और यदि आपने वह व्यापार के अंदर में यदि कमाई नहीं की, रकम को, मूल रकम को भी प्राप्त नहीं किया, तो वो व्यापार नहीं धोखा। एक आदमी से आचार्य भिक्षु ने पूछा, किसान होगा कि किसान तुम खेती करते हो? हाँ गुरुजी खेती करता हूँ। खेती लगाए तो कितने पैसे लगेंगे? टोटल मिलाकर 10 रुपये लगे। अच्छा, जब तुमने अनाज बेचा तो कितने रुपये आए? 10 रुपये आए। तो अगर 10 रुपये ऐसे कैसे पड़े रहते तो इतने कर्म का बंधन तो नहीं होता। तो व्यापार भी करो तो खोटा मत करो, कमाई वाला करो। जैसे धर्म की कमाई भी सही असली कमाई होना चाहिए। एक लड़के ने उपास किया और वो प्रवचन में आया नहीं, घर पे गए तो वो उदास बैठा हुआ। बोले आज उदास क्यों? बोले महाराज आज उपास। अच्छा, उपास है तो उदास। फिर प्रवचन में क्यों नहीं आए? बोले आज उपास। अच्छा, तो आज विश्राम क्यों कर रहे हो? बोले आज उपास। टीवी क्यों देख रहे हो? टाइम पास करने के लिए। देखो, और यूं रोजाना प्रवचन में वो व्यक्ति 3 बार आता था। आज उपास किया तो बताओ उसको धंधा खोटा किया कि असली धंधा किया? उपास करके वो उसका धंधा खोटा होगा। कितनी रोजाना निद्रा करता था, बड़े प्रसन्न भाव से संतों के दर्शन करने आता था। 1 बार 2 बार 3 बार उपास, और उपास नहीं करता था तब सामायिक कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है और समय का पूरा उपयोग कर रहा है। और उपास किया और फिर उसने मतलब विश्राम कर रहा है, न्यूज पेपर पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, और उदास चेहरे पर क्यों? और सपने भी कैसे आ रहे? भोजन के सपने आ रहे। सारी व्यवस्था शाम को ही करवा लेते कि रात को मूंग गला देना, सुबह पापड़ भी खाना है, उकाली भी लेना है, जो हमको पालना है। अब देखो, तो ये धंधा हमारा छोटा हो। तो धंधा असली करो तो व्यापार करने वाला व्यापार भी असली करता है। देखते हो खाना खाने के लिए बैठे हो, तरह तरह का भोजन आया, लेकिन अगर भूख नहीं मिटी तो वो भोजन नहीं, क्या धोखा। खाना खाए आदमी और भूख न मिटे, समझ जाना चाहिए उसने खाना नहीं खाया, कुछ और खाया। प्यास लगी है, पानी पिया और पानी पीने से प्यास नहीं बुझी, मानना चाहिए उसने पानी नहीं पिया, कुछ और पिया। तो जो हम कुछ करें और उसका फल न मिले
तो समझो कि वो एक प्रकार का धोखा। औषध खाने का लाभ सही जो रिष्ट पुष्ट तन बन जाता है। आदमी दवाई खाता है बीमारी को बचाने के लिए, लेकिन अगर दवाई खाने से शरीर तन तन सीजा जाता, शरीर कमजोर हो रहा, दुबलापन बढ़ रहा, बीमारियां बढ़ रही है, तो वह औषध कि वो दवा नहीं, वह जहर है, वह धोखा है। और अब कहा गया है कि संत वही जो सच्चा निष्क्रिय कल्याण कर, सच्चा संत वह होता है जो बिना स्वार्थ के प्रवचन देता है, बिना स्वार्थ के दूसरी जाता है, बिना स्वार्थ के ध्यान साधना स्वाध्याय करता है, जिसके नाम को कोई भूख लगे और वो इस तरह से निष्क्रिय कल्याण करता है लोगों का, वो संत है। और जो माया में फंसता जाता वह संत नहीं, धोखा। ऐसा ये गीत भी हमको प्रेरणा देता। पर्युषण पर्व हो गया पूरा, सावन गया, भादवा गया, आसोज भी अब जाने की तैयारी पर। आज कल दसम थी विजयादशमी और आज 11 का दिन और फिर 12, 13, 14 और फिर आएगी पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा भी कौन सी? शरद पूर्णिमा। ओहो, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कितना सबसे बड़ा चंद्रमा हो जाता है। चंद्रमा का आकार भी बढ़ता वो तो दिखता ही है। दूज के दिन चंद्रमा छोटा सा दिखाई देता है, तीज में और बड़ा होता है, पाचन करते 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 और बड़ा हो जाता है। पूर्णिमा का चांद का भी महत्व है, दूज के चांद का भी महत्व है। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, व्यक्ति नहीं पूजा जाता, शक्ति पूजी जाती है। पूर्णिमा के चांद की पूजा नहीं होती, दूज का चांद पूजा जाता है। पूर्णिमा का चांद बस देखने के लिए था, क्योंकि वो उसका विकास अब हो गया पूरा। एक राजा से पूछा, किसी ने ज्योतिषी से पूछा, बताओ हमारे राजा कैसे हैं? आपके राजा तो दूध की चांद की तरह है, और वो राजा तो पूनम की चांद की तरह। दूध के चांद वाले को बुरा लग गया, पूनम के चांद वाला को तारीफ कर रहा। तो दूध के चांद वाले को बताया, बुरा मत मानो, ज्यादा महत्व किसका है? पूनम के चांद का नहीं है, दूध के चांद का है। कैसे? पूनम का चांद आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन जो दूध का चांद है वो करते करते 12-13 दिन और चलेगा, रोजाना उसका विकास होगा। दूध का चांद विकास का सूचक है। हमारे आचार्य तुलसी जो हमारे गुरुदेव हुए, उनका जन्म भी दूज के दिन हुआ। दूज भी कौन सी? भाई दूज, जो भी दीपावली के भगवान महावीर का निर्माण और 2 दिन बाद आचार्य तुलसी का जन्म। ऐसे महापुरुष धर्म संघ में हुए। 21 तारीख को, तारीख के अनुसार उनका तो जन्मदिन था। हम लोग तो तारीख के अनुसार नहीं मनाते। तेरा पंथ में प्राय तिथियों के आधार पर जन्मदिन मनाया जाता है। एक संत आचार्य के पास गए, गुरुदेव मुझको मंगल पाठ सुनाओ। क्यों? आज मेरा जन्मदिन है। बोले टाइम क्या हुआ? बोले 6:20। बोले 10 मिनट रुको। क्यों? अभी दिन नहीं हुआ, सूर्योदय के बाद तिथि शुरू होती। तेरा पंथ में सूर्योदय के बाद तिथि शुरू होती, ऐसा एक नियम। तो इस तरह से यह हमें एक प्रेरणा प्राप्त करना। तो आप अपने आप से पूछिए, दूसरे से क्यों पूछे, हम अपने आप से पूछे कि आप लोग इतने साल से धर्म कर रहे हो, तो आपके जीवन में बदलाव आया? बहुत अच्छी बात है। और बदलाव नहीं आया तो कोई हताश नहीं होना, उदास नहीं होना, और कोशिश करना। कई प्रक्रिया में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। आप माला कर रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है, तो माला करने का तरीका आपका सही नहीं, तरीके को चेंज करो। धर्म करने का तरीका भी बदलना चाहिए। हमने क्या मान लिया, इतना था कि बस वो पति लगाई,
चद्दर पहन ली धर्म हो गया, मुंह पट्टी खोली चद्दर निकाल ली धर्म नहीं हुआ। इतना यहाँ तक धर्म नहीं है। और जैसे तुलसी कहते थे वो धर्म खतरनाक है जो केवल शास्त्रों में या मंदिर मस्जिद में ही रह गया। जीवन व्यवहार में धर्म आना चाहिए, जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो आपकी जीवन यदि आप सुनने के लिए आए हो, सुनते हो और सुनने के साथ जीवन में उतारते हो तो आपके जीवन में बदलाव आए। आज यंग लोगों में, बच्चों में तो मुझे लगता है उदयपुर में कोई बच्चे है ही नहीं। बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चों को धर्म करने की जरूरत नहीं, ऐसा लगता है यंग लोगों को टाइम नहीं। अब जो अवस्था प्राप्त है, व्यवस्था प्राप्त है, बस वही प्राय लोग धर्म में सुनने के लिए आते हैं। कारण कि वही व्यक्ति अवस्था प्राप्त होने के बाद भी धर्म स्थान पर जाएगा जिसने जवानी में धर्म किया है। वही जवानी में धर्म कर सकता है जिसने बचपन में धर्म किया। तो आपके आगमन से ऐसा लगता है कि आप लोगों ने संभवतः, बाकी केवल जाने आप जाने, कि आपने लगता है कि बहुत सालों से आपके मन में भाई ये संकल्प या चिंतन होगा कि भाई अपने गांव में, शहर में साधु संत विराज रहे हैं, उनके दर्शन भी हो जाए, प्रवचन भी सुन ले। प्रवचन सुनने में कितना फायदा, एक प्रवचन सुनने के लिए आए, संत के दर्शन भी हो गए। प्रवचन में जो ज्ञान की बातें मिलती है, जो जीवन को बदलने की बातें मिलती है, सुनी हुई बातें कभी बेकार नहीं जाती। यदि आपने बिना मन से भी सुना तो भी काम करे, इतना सोचो कम से कम। आप प्रवचन सुनने के लिए आए हो, इसके बदले में इतनी देर तक 9 से 10 यदि घर पर होते, दुकान पर होते, ऑफिस पर होते तो क्या करते? वहाँ के सारे काम राग द्वेष से जुड़े हुए, और यहाँ सारे काम राग द्वेष से बचने के। और यहाँ जो ज्ञान की बातें मिलेगी वो कभी काम आ जाए, बार बार इसलिए बातें बताई जाती। तो जब तक आप यहाँ हो कम से कम आपको बुरे भाव तो नहीं आए, कम से कम आप राग द्वेष तो नहीं करो, किससे करो? तो राग द्वेष आदि से ये बचाने की प्रेरणा देने के लिए हमारे बीच में श्रद्धेय मनुष्य प्रमोद कुमार जी स्वामी मैदान से पधार रहे। आप अपने स्थान पर खड़े होकर मुझको वंदन करें।